सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि पूर्ण गुरु जो संतों की कृपा किस पे होती है। तो पूर्ण गुरु जो संतों की कृपा जो काल माया से परे हैं, राजतम सत गुण से परे रहते हैं, पंचक्लेश चार दोष जो मानव बुद्धि में होते हैं उनसे परे रहते हैं। तो ऐसे संतों जो पूर्ण गुरुओं की कृपा जो उनकी करीबी जो उनको खुश कैसे किया जाता है। तो पहली बात, तो जब भी वो कोई हुक्म करते हैं हमें, तो हमें उनके हुक्म की आज्ञा का के लिए उनके सत्कार में, क्योंकि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा है, अवतारों से बड़ा है, तो हमेशा जी कहें, क्योंकि हम उनसे दाना सिर दान नाम दान तन मन धन से उनके समर्पित होके हमने उनसे नाम दान शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। प्लस उनको हमने सिलेक्ट किया है शरणागति के लिए, जिनके चरणों में समर्पित तन मन धन से सेवा करके ही धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और पूर्ण समर्पण के बाद हमारा जन्म मरण कट जाएगा और हमें उनके धाम में, उनके लोक में दिव्य शरीर, दिव्य धाम, दिव्य शरीर, दिव्य अंतःकरण, सब कुछ दिव्य दिव्य चीजें, सत्य चित आनंद, ये सारे खजाने प्राप्त होंगे। उन सब महापुरुषों में वो महापुरुष भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, तो हमेशा उनके लिए जी कहें। उसके बाद वो जो वाक्य बोले, जब उनकी जो एक्शन है कि गुस्से में डांट रहे हैं या कुछ भी वो लीला कर रहे हैं, क्योंकि वो जीव कल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए धरती पे हैं। वो दो ही काम करेंगे, जहाँ अपने लोक में रहेंगे, जहाँ धरती पे आगे जो भी करेंगे तो वो कृपा ही होगा। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु अंके दइये दास दे, गुरु मारे लकड़ी बांध खलोइए। हाँ, तो उनके पहले नंबर पे उनके जी के उनपे, और दूसरा कि उनके जो वाक्य उन्होंने हमें कहे हैं उनपे, उनके वाक्यों पे, क्योंकि वो किसी को तारने के लिए अलग अलग भाव से लोग उनसे जुड़े होते हैं, और किसी का भी कल्याण करने के लिए उनके अंदर जो होता है वो परमात्मा के रूप महात्मा पूर्ण गुरु संत अवतारी हैं, लेकिन वो मानव चोले में आए हैं, इसलिए वो वाक्य भी बोलते हैं अलग अलग भाव से जिनसे जुड़े हैं, और हमें हमारा कल्याण करने के लिए प्रवचन भी बोलते हैं, और जो उनके पूर्ण समर्पित होता है उनके लिए वो वचन भी बोलते हैं। तो उनका वाक्य बोलना ये सामान्य कृपा है कि वो किस भाव से किससे जुड़े हैं, उसके हिसाब से वो वाक्य बोलेंगे, और फिर जीव कल्याण करने के लिए सबको प्रवचन देंगे, रास्ता दिखाएंगे, इसको प्रवचन कहते हैं। और तीसरा, वो जो उनके पूर्ण समर्पित आज्ञा का पालन करते हैं, निष्काम प्रेमी, उनके लिए वो वचन भी करते हैं। तो उनके वाक्यों पे, क्योंकि वो मानव चोले में आए हुए हैं, तो अब मानव चोले में उनको जीव कल्याण करना है अलग अलग भाव से। लोग किसी की प्रारब्ध कैसी है, किसी की कैसी है, किसको कैसे जलाना, वो बड़ी आसानी से जानते हैं कि काल माया किस तरह से बंदे को यहाँ फंसा के रखती है, 84 लाख में भड़काती है। इसलिए वो जो भी वाक्य बोलते हैं उनपे अपनी बुद्धि ना लगाना, जो भी एक्शन वो करते हैं उनपे अपनी बुद्धि ना लगाना, और जो भी उनकी शारीरिक क्रियाएं, क्योंकि वो संत, जब गुरु एक पर्सनालिटी का नाम होता है, एक ज्योत का नाम है, एक ज्ञान का, किसी रेख वेग वेद भूषा का नाम गुरु नहीं होता। गुरु एक पर्सनालिटी का नाम होता है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जो सब वेदों शास्त्रों का ज्ञानी है और हमें भी ज्ञान कराए, और जिसने दिव्य शक्ति, शिव शक्ति, प्रेम शक्ति जिसके पास है, वो तन मन धन की सेवा करके जो अंतःकरण को शुद्ध कर ले, जिससे हमें वो शक्ति प्रदान हो, जिससे हमारा जन्म मरण कट जाए। तो गुरु एक दिव्यता का और एक पर्सनालिटी जो श्रोते ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्णता है, उसका गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, माया से निकालने वाला। और ये संसार माया से बना है, रजतम सत गुण से बना, और तुम्हारी प्रारब्ध संचित कर्मों का पाप सब जीवों से जुड़ा है। इसलिए वो किसी को तारने के लिए कुछ वाक्य बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन वो जो भी करेंगे कृपा करेंगे, हमें उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये सारा प्रवचन पूर्ण गुरु और संतों के लिए। तो उनके वाक्य जो मानव लीला में वो बोल रहे हैं, उनपे अपनी बन बुद्धि ना लगाएं। उनकी मुद्राएं के बड़े गुस्से में है, डांट रहे हैं, तो एक हमारे लगा भी दी, हमारा कल्याण करने के लिए हमें फोकस करते हैं, हमें सुधारना चाहते हैं, हमें अपना मानते हैं, तभी हक जताते हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, उनकी मुद्राएं, वाक्य और क्रियाएं, शारीरिक क्रिया,
इनमें अपना मन बुद्धि ना चलाएं, उनकी महानताओं को पहचाने, उनके अंदर भक्ति, शक्ति, ज्ञान, विराग, भक्ति, वेद शास्त्र किस तरह से समाये हैं, तो उसकी उनके प्रवचन से उनके पास बैठ के संगत करके उसके बारे में ज्ञान रखें, उनकी महानताओं से प्यार करें, तब ऑटोमेटिकली तुम्हें उनसे निष्काम मोहब्बत भी होगी और तुम डामाडोल भी नहीं होगे और काल माया भी तुम्हें नहीं पड़ी। तो उनके वाक्य, मुद्राएं और क्रियाएं, इस पे अपनी मन बुद्धि ना चलाएं। फिर भी काल माया हमारे बुरे कर्म उसके खिलाफ, उनके प्रतिकूल हमें करती है, ताकि हम उनकी करीबी, उनका प्रेम जो उनके चरणों में समर्पित ना हो पाए और उनके नाम गुण रूप लीला का रस ना ले पाए। इसलिए वो हमेशा कलयुग में कि कैसे गुरु के प्रतिकूल हो और उसको उसकी बुद्धि का नाश करूं और फिर उसका सर्वनाश करूं। तो तीसरे नंबर पे जब फिर भी उनकी बातों के खिलाफ, वाक्य वचनों के खिलाफ हमारी बुद्धि जब खड़ी हो, तो वो हमारे गुरु हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, उतारी हैं, तो उनकी शरण में जाएं, उनसे कि मैं ये बात को आपकी शरण में, मेरी बुद्धि मेरे को तंग कर रही है, आप मुझे इस बात पे ज्ञान की दृष्टि से समझाएं। तो वो खुश हो जाएंगे कि आगे से बहस नहीं करी, इसने जवाब नहीं लड़ाई और एक वक्त मुझे लेके अपने सारे डाउट्स जो इसके संचित कर्मों के पापों के कारण थे, जहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार के वेग के कारण जो इसके अंदर बातें उठ रही थी, इसने इसका समाधान मांगा गुरु से आके। तो तुम्हें पूरी शक्ति से, पूरे ज्ञान स्वरूप वो उस बातों को समझाएंगे। तो जब वो समझ जाओगे तो तुम फिर चौथे नंबर पे उनके गुरु का जो पालना था, जो वाक्य पहले बोला, हुक्म किया, दिल से करोगे, तो जब तुम वो काम करोगे, तुम वो काम तुम्हारा नहीं होगा, वो गुरु को होगा, शक्ति का होगा, भगवान का होगा। तो तुम्हारी हमेशा उस काम में जीत होगी, चाहे तुम्हें उनकी करीबी, उनका प्यार, उनका साथ चाहिए, चाहे संसार का कोई सुख चाहिए, चाहे कोई करामात, करिश्मा, अपनी तकदीर को बदलना, ये सारी चीजें उनकी कृपा से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से पूर्ण गुरु जब संतों की करीबी, जब प्यार, जब उनकी खुशी पाई जाती है, जिससे फिर हमने हाल हो जाते हैं, माल हो जाते हैं। तो इन चारों बातों का ध्यान रखें। और संतों की विशेष कृपाएं, सामान्य कृपाएं, अद्भुत कृपाएं, जब वो वाक्य बोलते हैं वो सामान्य कृपा है, प्रवचन करते हैं तो ये विशेष कृपा है, और फिर उसके बाद अद्भुत कृपाएं, जो ये चारों पौड़ियां पार कर देता है, उस पर गुरु भगवान अवतार अद्भुत कृपाएं करते हैं। तो इस तरह से संतों की खुशी पाएं, करीबी पाएं, प्रेम पाएं, निहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। जय बाबा।